क्या एलियंस वाकई में एग्जिस्ट करते हैं और असल में ये यूएफओस की रियलिटी क्या है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। That reported seeing a mysterious object over Arizona last month, we have learned. Of an American Airlines pilot who saw something strange as he was flying towards Sky Harbor Airport. Those unidentified flying objects have been spotted by Navy pilots and nobody knows where they're coming from. There's a whole fleet of them. Look on the ASA. My gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots from the west. The whole thing, dude. The Air Force has recently made public an archive of UFO reports and investigations. Are there any alien remains? वेलकम टू रिडल टीवी, जहां मैं हिस्टोरिक, मिस्टीरियस और साइंटिफिक टॉपिक्स पर वीडियोस बनाता हूं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। जून 24, 1947 में पहली यूएफओ साइटिंग की रिपोर्ट की गई, जिसमें एक पायलट जिसका नाम केनेथ आर्नल्ड था, उसने कहा कि उसने 9 अजीब से उड़ने वाले ऑब्जेक्ट्स देखे माउंट रेनर के नज़दीक इन वाशिंगटन स्टेट यूएसए, जो बहुत हाई स्पीड पर उड़ रहे थे। इस वाक़ये ने मीडिया की खास तवज्जो हासिल की और इसे अक्सर मॉडर्न यूएफओ फिनोमिना का रेफरेंस भी दिया जाता है। इस इंसिडेंट के अगले दिन जून 25, 1947 को ईस्ट ओरिगोनियन न्यूज़पेपर में मेंशन किया गया, जिसके मुताबिक वाकया कुछ इस तरह था कि एक बिजनेसमैन अपने प्राइवेट प्लेन में माउंट रेनियर के नज़दीक उड़ रहा था कि उसने 9 अजीब से सॉसर लाइक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स देखे जो बहुत तेज उड़ रहे थे ओवर द कैस्केड माउंटेन्स, जिनका एल्टीट्यूड 10,000 फीट था। पायलट केनेथ आर्नल्ड और बिजनेसमैन बॉयस का कहना था कि ये ऑब्जेक्ट्स माउंट रेनियर और माउंट एडम्स के दरमियान उड़ रहे थे, साउथ ईस्ट ऑफ टकोमा, और उन्होंने ये कहा कि मैंने आज तक ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी। उसका कहना यह था कि उन ऑब्जेक्ट्स की स्पीड 1200 माइल्स पर आवर थी। इस वाक़ये को पहली यूएफओ साइटिंग माना जाता है और इसके बाद मजीद यूएफओ साइटिंग्स हुई, जिनका जिक्र मैं वीडियो में आगे करूंगा। आइए पहले जानते हैं कि यूएफओज और यूएपीज हैं क्या और इनका क्या मतलब है। यूएफओ स्टैंड्स फॉर अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, जबकि यूएपी का मतलब है अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमिना। दोनों यूएफओज और यूएपीज से मुराद ऐसे ऑब्जेक्ट्स और फिनोमिना हैं जो आसमान में देखे जाते हैं और जिनकी शनाख्त आसानी से नहीं की जा सकती, एज अ नॉन ऑब्जेक्ट्स और नेचुरल फिनोमिना। यूएफओज पॉपुलर कल्चर में कई डेकेड्स से सब्जेक्ट ऑफ फैसिनेशन और स्पेकुलेशन रहे हैं, जिनका ताल्लुक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल स्पेसक्राफ्ट से है, लेकिन साइंटिफिक और मिलिट्री कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो देखने वालों को नेचुरल नहीं लगते और वो लोग इस चीज़ को नॉर्मल नहीं समझते। यूएपीज एक रिसेंट टर्म है एज कम्पेयर टू यूएफओज, जिसने पॉपुलैरिटी गेन कर ली है क्योंकि इसमें या इसको लेकर जो भी इन्वेस्टिगेशन इन्वॉल्व होती है वो यूएफओ से काफ़ी डिफरेंट है। यूएपीज का ताल्लुक ज़्यादातर इंसान की तरफ से बनाए गए ऐसे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से है जो नॉर्मली नज़र नहीं आते। तो यूएपीज ज़्यादा थ्रेटनिंग कंसीडर किए जा सकते हैं क्योंकि वो कोई वेपन भी हो सकता है जो एक कंट्री दूसरी कंट्री पर यूज़ कर सकती है। लेकिन दूसरी तरफ यूएफओज भी खतरनाक या फ़ायदेमंद हो सकते हैं, बट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द एलियन स्पीशी हूएवर इज सिटिंग इन दैट स्पेसक्राफ्ट। जून 24, 1947 की पहली यूएफओ साइटिंग ने पब्लिक की अटेंशन ग्रैब कर ली और दूसरी कंट्रीज और दुनिया के मुख्तलिफ पार्ट्स में से कई यूएफओ साइटिंग्स की खबरें उभर कर आने लगीं। इस इंसिडेंट ने यूएफओ साइटिंग की एक वेव का आगाज कर दिया, जिसमें लोगों का इंटरेस्ट इस चीज़ की पॉसिबिलिटी को लेकर था कि शायद इन यूएफओज में एलियंस अर्थ को विजिट करने आते हैं। पब्लिक और मीडिया का मिक्स्ड रिएक्शन था। इस चीज़ को लेकर कुछ का मानना यह था कि ये फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स और नेचुरल फिनोमिना की मिस आइडेंटिफिकेशन है, लेकिन दूसरी तरफ लोगों का ये मानना था कि ये एडवांस टेक्नोलॉजी और दूसरी दुनिया से विजिटर्स होने का एविडेंस हो सकता है। इस इंसिडेंट ने इंटेंस डिबेट और स्पेकुलेशन को स्पार्क किया, जिसके नतीजे में यूएफओज पर स्टडी और उनसे पॉसिबल प्रॉब्लम्स पर गवर्नमेंट और साइंटिफिक इंटरेस्ट इंक्रीज हो गया। फर्स्ट यूएफओ साइटिंग के चलते यूएस एयरफोर्स ने एक प्रोजेक्ट हेल्ड किया जिसका नाम था प्रोजेक्ट ब्लू बुक, ताकि पता लगाया जा सके कि यूएफओ साइटिंग्स का असल राज क्या है। ये प्रोजेक्ट 1952 से 1969 के दरमियान ऑपरेट किया गया ताकि पता चल सके कि ये यूएफओ साइटिंग कोई खतरा तो नहीं नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ, और जो भी डाटा साइटिंग से रिलेटेड कलेक्ट किया गया उसको साइंटिफिकली एनालाइज किया जा सके।
लेकिन इस प्रोजेक्ट ब्लू बुक का कंक्लूजन ये निकला कि यूएफओ साइटिंग कोई नेचुरल फिनोमिना या मिस आइडेंटिफिकेशन है और यूएफओ साइटिंग स्टिल रिसर्चर्स और यूएफओ एंथुसियास्ट के दरमियान इंटरेस्ट का पॉइंट रहा। यूएफओ साइटिंग्स को लेकर एक बड़ा फेमस किस्सा है जिसको द फिनिक्स लाइट्स इंसिडेंट कहा जाता है। 13 मार्च 1997 को देखने वालों के मुताबिक जिनकी तादाद अच्छी खासी थी, हुआ कुछ यूं कि स्टेट ऑफ एरिजोना पार्टिकुलरली फिनिक्स मेट्रोपॉलिटन एरिया के आसमान में लाइट्स आसमान के अक्रॉस मूव कर रही थीं। I saw 6 lights over the airport in absolute uniform in a V shape, and I reported it. And they said, "We're not painting anything. We don't show anything." I said, "Well, okay, I'm going to declare it's unidentified, it's flying, and it's 6 objects." कुछ लोगों ने यूं बताया कि जैसे वो लाइट्स कोई बड़ा सा वी शेप्ड ऑब्जेक्ट है। लाइट्स एक पैटर्न की तरह लग रही थी जो विटनेसेस ने कई घंटों तक देखी। इस इंसिडेंट ने अच्छी खासी मीडिया अटेंशन गेन कर ली और ये यूएफओ साइटिंग्स का वन ऑफ द फेमस इंसिडेंट बन गया मॉडर्न हिस्ट्री में। और इस इंसिडेंट का ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन ये दिया गया कि जो लाइट्स लोगों ने देखी वो मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स की ट्रेनिंग के दौरान फायर की गई फ्लेयर्स थीं, पार्टिकुलरली पास के ही गोल्ड वाटर एयरफोर्स रेंज से ड्रॉप की गई। लेकिन इस एक्सप्लेनेशन को कुछ विटनेसेस और यूएफओ रिसर्चर्स की तरफ से ना माना गया क्योंकि जो लाइट्स नजर आई थी वो फ्लेयर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स से काफी ज्यादा अनयूजुअल थी। डॉक्टर हाइनेक, जो एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर और यूफोलॉजिस्ट थे, उन्होंने अपनी जिंदगी के कई साल यूएफओस की स्टडी में गुजार दिए। उन्होंने अपनी यूएफओस पर रिसर्च का आगाज 1940s में स्टार्ट किया और अपनी डेथ इन 1986 तक कंटिन्यू रखा, जो तकरीबन 40 साल का वक्त बनता है। 1950s और 1960s में यूएस एयरफोर्स की तरफ से यूएफओ साइटिंग्स की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए किए गए 3 प्रोजेक्ट्स, जो प्रोजेक्ट साइन, ग्रज और ब्लू बुक थे, इनमें डॉक्टर हाइनेक एज अ स्केप्टिक और साइंटिफिक कंसल्टेंट इन्वॉल्व थे। हाइनेक की इन्वॉल्वमेंट तब इवॉल्व हुई जब उसने इन फिनोमिनाज में ज्यादा सीरियसली इंटरेस्ट लेना शुरू किया। डॉक्टर हाइनेक ने क्लोज इनकाउंटर क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप किया जो यूएफओ साइटिंग्स को बेस्ड ऑन प्रॉक्सिमिटी एंड इंटरेक्शन विद ऑब्जर्व ऑब्जेक्ट कैटेगराइज करता था। इस सिस्टम के बारे में तब ज्यादा लोगों को पता चला जब ये 1977 में आने वाली फिल्म में इस्तेमाल हुआ। इस फिल्म का नाम था क्लोज इनकाउंटर्स ऑफ द थर्ड काइंड। अगर हो सके तो ये मूवी एक बार जरूर चेक कीजिएगा, ऑल्थो ये काफी पुरानी मूवी है। हाइनेक ने 1973 में एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था सेंटर फॉर यूएफओ स्टडीज, CUFOS। इसको उसने यूएफओस फिनोमिना के रिगार्डिंग साइंटिफिक रिसर्च और पब्लिक एजुकेशन के लिए डेडिकेट कर दिया। क्लोज इनकाउंटर ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम के साथ हाइनेक ने एक स्केल प्रपोज किया जिसको हाइनेक स्केल कहते हैं। ये स्केल यूएफओ रिपोर्ट्स की क्रेडिबिलिटी को मेजर करने के लिए बनाया गया, उन फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए जिनमें विटनेस रिलायबिलिटी, ड्यूरेशन ऑफ साइटिंग और कोरोबोरेशन ऑफ अदर विटनेसेस और फिजिकल एविडेंस थे। डॉक्टर हाइनेक ने यूएफओस पर कई बुक्स लिखी जिनमें द यूएफओ एक्सपीरियंस, अ साइंटिफिक इंक्वायरी और द हाइनेक यूएफओ रिपोर्ट हैं। यूएफओ साइटिंग्स को लेकर एक और बहुत इंटरेस्टिंग वाकया पेश आया। नवंबर 17, 1986 की बात है कि जापान एयरलाइंस कार्गो फ्लाइट 1628, जो एक जापानीज बोइंग 747-200F कार्गो एयरक्राफ्ट था, जिसने पेरिस से नारिता इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाना था। इस फ्लाइट के सफर के दौरान यूएफओ साइटिंग का वाकया पेश आया। कैप्टन केंजी तराउची ने बताया कि फ्लाइट के दौरान उसने 3 ऑब्जेक्ट्स देखे जो देखने में शिप्स की तरह लग रहे थे। एंकोरेज में FAA ने उस वाकये के वक्त सिर्फ फ्लाइट 1628 को ही रडार पर देखा और फ्लाइट 1628 के करीब उस दौरान 2 प्लेन्स ने भी सिर्फ फ्लाइट 1628 को ही देखा। FAA की इस वाकये पर इन्वेस्टिगेशन ने टेराउची को एज ए यूएफओ रिपीटर कैरेक्टराइज किया। यूएफओ रिपीटर का मतलब एक ऐसा एरिया या जगह है जहां कई दफा यूएफओ साइटिंग्स हुई हों। इन्वेस्टिगेटर्स और एस्ट्रोनॉमर्स का मानना था कि टेराउची ने गलती से जुपिटर और मार्स को यूएफओ समझ लिया। इसके बाद टेराउची के डिफरेंट इंटरव्यूज और मुख्तलिफ ओपिनियंस के बाद एक चीज तो कंफर्म थी कि कुछ तो अनयूजुअल हुआ था उस दिन, द फिनिक्स लाइट्स इंसिडेंट ऑफ यूएफओ साइटिंग इन एरिजोना, जिसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं इस वीडियो में। अब इस इंसिडेंट के बाद लोगों को इस चीज का इंतजार था कि गवर्नमेंट क्या एक्शन लेगी। तो गवर्नर ऑफ एरिजोना ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन के बाद वो लोगों को इस इंसिडेंट से उठने वाले कई सवालों के जवाब देगा। गवर्नर ऑफ एरिजोना फिफ सिमिंगटन ने एक कॉन्फ्रेंस में इस इंसिडेंट की क्लैरिफिकेशन देते हुए एलियंस और यूएफओस की एग्जिस्टेंस का मजाक उड़ाया कि ये चीजें असल में एग्जिस्ट नहीं करती। इस कॉन्फ्रेंस की वीडियो क्लिप को देखकर आपको इस चीज का अंदाजा हो जाएगा। This just goes to show that you guys are entirely too serious.
UFO enthusiasts were not amused, especially since the governor was believed to have seen nothing. But now he's coming out. 2006 में कुछ सालों बाद फिफ सिमिंगटन के एक इंटरव्यू में वो खुद ही इस बात को एक्सेप्ट करता है कि द फीनिक्स लाइट्स इंसिडेंट इन एरिजोना वाकई में सच था, जिसके कई विटनेसेस थे और जिसको उसने खुद भी विटनेस किया था। और ये चीज इस बात को प्रूव करती है कि गवर्नमेंट या तो इस इंसिडेंट में इंटरेस्टेड नहीं थी और या तो वो लोगों से कुछ छुपा रही थी। सो लेस्ली कैन और जेम्स फॉक्स ने डिसाइड किया कि क्यों ना यूएफओ साइटिंग्स को पूरी दुनिया के सामने हाईलाइट किया जाए। सो उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस हेल्ड की जिसमें मुख्तलिफ कंट्रीज से यूएफओ साइटिंग्स के विटनेसेस और साइंटिस्ट को इकट्ठा किया गया। और इस कॉन्फ्रेंस में फिफ सिमिंगटन, फॉर्मर गवर्नर ऑफ एरिजोना, भी था। सब ने अपने अपने एक्सपीरियंसेस को पूरी दुनिया के सामने शेयर किया। इन सब ने यूएफओ साइटिंग्स को विटनेस किया और इस कॉन्फ्रेंस में भी शेयर किया कि उनके साथ क्या इंसिडेंट पेश आया था। एरिया 51 और यूएफओ साइटिंग्स के आपस में कनेक्शंस को लेकर बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, जो कि खुद में ही एक ऐसा टॉपिक है कि जिस पर एक पूरी वीडियो बन सकती है। सो होप यू लाइक द वीडियो। सी यू अगेन विद अनदर वन। अगर आपको ऐसे टॉपिक्स पर वीडियोस देखना पसंद है तो सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर सच वीडियोस।